हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप सब लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में बहुत सारा क्वेरीज पूछा करते थे, जिसका मैं आपको आज जवाब दूंगा। सबसे ज्यादा जो क्वेरीज आया है वो आया है क्लास 10 से रिलेटेड, उसके बाद आया है क्लास 9 से रिलेटेड, उसके बाद कुछ क्लास 8 से भी रिलेटेड क्वेरीज आया है। चलिए एक एक करके मैं आप सभी लोगों का सवाल का जवाब देता हूं। उससे पहले आपको ये बताना है कि आपको ये बैकग्राउंड कैसा लगा। पहले दोनों साइड ग्रीन था, अब एक साइड ग्रीन और एक साइड ऑरेंज है। आपको कौन अच्छा लग रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में। पहले वाला अच्छा था या अब वाला अच्छा है बताइए। चलिए, जो सबसे पहला क्वेरीज है वो ये है कि क्लास 10 में सबसे टफ सब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको सच बताऊं तो हर स्टूडेंट को कोई ना कोई सब्जेक्ट टफ लगता ही है। टफ सब्जेक्ट स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरीज कर जाता है, चेंज हो जाता है। किसी को साइंस टफ लगता है तो किसी को मैथमेटिक्स टफ लगता है तो किसी को सोशल साइंस टफ लगता है। बट हर स्टूडेंट को कोई ना कोई टफ लगता ही है, जनरली ऐसा ही देखा जाता है। टफ लगने का बस एक ही कारण होता है कि स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं लगेगा। चलिए, आपका जो सेकेंड क्वेरीज है वो ये है कि क्लास 10 का पेपर कैसा आता है। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 10 का पेपर मॉडरेट ही हमेशा आता है, मॉडरेट ही आएगा, एकदम नॉर्मल लेवल का रहेगा। अगर आप लोग नॉर्मली क्लास करते आए होंगे शुरू से तो आप पेपर को कर ले जाएंगे। अगर क्लास नहीं किए होंगे, अगर बार बार रिवीजन नहीं कर रहे होंगे तो आपको पेपर करने में दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 10 फिजिक्स समझ नहीं आता, क्या करूं। तो 10 फिजिक्स में यार चैप्टर क्या है, लाइट है और वो है ह्यूमन आई वाला। तो वो तो इतना आसान चैप्टर है यार, समझने में क्या है। थोड़ा बहुत रे डायग्राम का बार बार बना बना कर प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। रे डायग्राम जो लेंस वाला है और स्फेरिकल मिरर वाला, दोनों का खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए और जो भी कुछ फॉर्मूला है उसको रट जाइए, काम आपका हो जाएगा। उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब आसान ही पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ही आपको टफ लगेगा, नहीं तो अगर आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस कर ले जाओगे अगर नहीं समझ में आता है तब। उसके बाद 10 बायो याद नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, अगर 10 बायो आपको याद नहीं होता तो सबसे पहले बायो में आप वर्ड को ब्रेक डाउन करना सीखिए। जो भी वर्ड है उसको तोड़ दीजिए और उसका मतलब पहले जान लीजिए, उसके बाद आपको खुद ही याद होने लगेगा धीरे धीरे। और बायो में भी अगर याद नहीं होता है तो उसको लिख लिख कर याद कीजिए। एक डेफिनेशन को 2 बार 3 बार लिखिए, खुद ही याद हो जाएगा। बहुत आसान है भाई। चलिए, केमिस्ट्री रिएक्शन कैसे याद करें। याद करते हैं भूल जाते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में कलर कैसे कैसे चेंज होता है वो भी भूल जाते हैं। तो ये भी सवाल कुछ लोग पूछे हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट में उसको दिक्कत होता है, बच्चा सबको केमिकल रिएक्शन में दिक्कत होता है। तो इसका सिंपल तरीका है, रिएक्शन को आप 4 बार 5 बार लिखते चले जाइए, आपको याद हो जाएगा। और नहीं याद होता है 4 बार 5 बार लिखने से भी तो 3-4 दिन आप लगातार लिखिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। उसके बाद जो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला है, तो जो कलर में आपको दिक्कत होता है उसको लिखकर एक पेज पर डालकर घर में चिपका दीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा रट लीजिएगा और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद है क्लास 10 में कॉमन मिस्टेक क्या नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 10 में क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स नहीं करना है। वो सबसे पहला मिस्टेक है आपका, दोस्त के साथ आपको टाइम पास नहीं करना है। बेवजह दोस्त के साथ घूम रहे हैं इधर उधर, वो नहीं करना है। ये मिस्टेक सबसे पहला रहता है बच्चा सबका। उसके बाद सेकेंड मिस्टेक होता है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। रील्स चलाना शुरू किया, पूरा अपना डेटा खत्म कर लेगा, उसके बाद ही छोड़ेगा, 2-2 घंटा चलाते रह जाता है। तो वो सब आपको नहीं करना है। ठीक है, उस सब से बचना है। व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, ठीक है, तो उससे आपको बचना है। उसके बाद तीसरा जो है, आप अगर क्लास 10 में है तो उससे बचना है, वो है आपका फैमिली मैटर में कभी नहीं पढ़ना है। फैमिली मैटर मतलब समझते हो ना, हाँ वही वाला जो फैमिली में चलता है मैटर, उसमें आपको कभी इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, उसको आपको इग्नोर करना है। अगर आप उसमें एक बार पड़ गए तो वो यार अजीब टाइप का ट्रैप है, उसमें फंस जाओगे, उससे आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी फैमिली में कुछ भी होता है
कोई रिप्लाई नहीं देना है आपको बस अपना पढ़ाई करना है। 3 चीज से आपको बस बचना है, वो है सबसे पहला फ्रेंड्स, उसके बाद सोशल मीडिया, उसके बाद फैमिली। 3 चीज से बच जाइएगा, आपका जो भी आगे का जिंदगी है सब मस्त रहेगा। अगर इस तीनों में फंस गए तो गए। चलिए, साइंस का पेपर कैसा आता है? तो साइंस का पेपर आसान ही आता है, ऐसा नहीं है कि टफ आता है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आएंगे तो आपको आसान लगेगा। अगर आप लास्ट में पढ़ना शुरू करेंगे तो आप दूसरा सब्जेक्ट तो कर लेंगे बट साइंस को नहीं कर पाएंगे अच्छे से, गलत हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए साइंस को स्टार्टिंग से पढ़िए। अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किए हो तो अब कर दो, ठीक है, आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद है वीडियो में ब्रेक क्यों आता है? तो यार मैं आपको बताया था कुछ फैमिली में इश्यू है, इसके वजह से मुझे बार बार बाहर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। अभी भी जाना है, 19 को जाना है और 4 से 5 दिन मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी के वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाता है। चलिए, उसके बाद क्या है? सर आपको अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है? पीसीबी क्या अच्छा लगता है? यार सब अच्छा है, पढ़िए, सब सही है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, क्लास 8 का फोर्स का वीडियो कब आएगा? क्लास 8 का फोर्स तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको बनाकर दे दूं। 2 लेक्चर आएगा फोर्स के ऊपर, उसके बाद आपका वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सर आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो? हाँ भाई, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। अभी किसी कारणवश मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ा, इसी के वजह से थोड़ा ऑनलाइन में अभी प्रॉब्लम आ रहा है, बट मैं मैनेज करने का पूरा कोशिश करूंगा दोनों, बट दोनों हो नहीं पाता है एक्चुअली, ठीक है, अपना भी पढ़ाई करना पड़ता है। चलिए, उसके बाद है आपका लाइट कब होगा? तो क्लास 10 का लाइट बहुत जल्द मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, यही सब सवाल आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा करते थे। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्लास 11th कब पढ़ाओगे? तो मैं अभी YouTube पे कुछ टाइम तक नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऑफलाइन में बट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपका कुछ सवाल रह गया तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बाय बाय।